डियर स्टूडेंट, वेलकम योर इन माय सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए इस यूपी बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो पेपर है हिंदी कक्षा 10वीं का, इस पेपर को आप जरूर एक बार पढ़ करके जाइए यूपी बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर है यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम क्लास 10 हिंदी। देखिए 70 अंक का पूर्णांक और ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, खंड ब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अब खंड अ यहाँ से आप देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचान करके लिखना है। क देखिए, कमायनी महाकाव्य के लेखक अमृत राय हैं, बिल्कुल गलत है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, ये भी गलत है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, गलत है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, बिल्कुल राइट। तो ग वाला राइट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, रस मीमांसा किसकी रचना है। रस मीमांसा जो है रचना, 4 विकल्प आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। घ वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, सेवा सदन उपन्यास किसकी कृति है। सेवा सदन उपन्यास, देखिए सेवा सदन जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी की कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कृति है। तो यहाँ पे ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्न में से चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इसके रचनाकार, घ वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 5वां देखिए, निम्न में से राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए इसमें से जो पथिक है ग वाला, ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इसके। प्रश्न 6वां देखिए, छायावाद की विशेषता है। देखिए छायावाद की विशेषता यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। छायावाद में जो सबसे अधिक प्रमुखता थी उस समय सौंदर्य और प्रेम की भावना ज़्यादा होता था, तो घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 7वां देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखिए चरण रूपी कमल की बात हो रही है, रूपक अलंकार है इसमें, घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण, विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के, घ वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो चंद्रवरदाई जी हैं, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 10 देखिए, निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से जो राइट होगा वो सुधाकर होता है, ग वाला राइट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव, 11वां क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, क वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ग वाला आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 13 देखिए, अधिकार में उपसर्ग पहले आता है, अधिकार में अधि है, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14वां देखिए, लिखाई में प्रत्यय पूछ रहा है जो लास्ट में आता है, शब्द के लास्ट में, लिखाई आई, घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, गांव का तत्सम रूप पूछ रहा है। गांव का तत्सम माने संस्कृत निष्ठ होता है, ग्राम होगा, घ वाला आपका राइट हो जाएगा। 16 देखिए, स्वागतम का सही संधि विच्छेद सुधन आगतम, घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, यण संधि होती है इसमें। 17 देखें, नद्या में विभक्ति और वचन पूछ रहा है। नद्या पंचमी विभक्ति का होता है, पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी कि घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 18 देखिए, हस धातु लटलकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पूछ रहा है, तो हसामह हो जाएगा, हसामह, क वाला ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 19 देखिए, इत्यादि में संधि है, संधि इति धन आदि, यानी कि इत्यादि जो संधि होता है यण संधि इसमें होता है, ख वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 20वां देखिए, लास्ट प्रश्न देखिए ऑब्जेक्टिव का, पठावह में पुरुष और वचन पूछ रहा है, तो पठावह जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होता है, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए खंड ब शुरू होता है और खंड ब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है।
तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया 6 अंक का है। कुसंग का जोर भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब देखिए पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है मित्रता चैप्टर से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। ग सेकंड देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा। मतलब कहने का ऐसा है कि यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरा लक्षण ही आपके अंदर आएगा, आपको भ्रष्ट कर देगा, आपके बुद्धि को। प्रश्न तीसरा देखिए, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुसंग का मनुष्य के जीवन पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। प्रश्न अब देखिए यहाँ से दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ बताना है। तो पद्य से लिया गया, सूरदास जी द्वारा रचित है। दूसरा जो पूछा है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। तो ईश्वर की कृपा होगी तभी वो लांघ पाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार होता है इन पंक्तियों में, चूंकि वो यहाँ पर देख रहे हैं ना, अक्षरों की बारंबारता हो रही है, र र र ल, तो ए है। अब प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित व्याख्या करने होता है। 5 अंक होते हैं। यहाँ पर विश्व से सृष्टा ईश्वर एक इव इति भारतीय संस्कृति मूलम। तो यहाँ पे ये जो गद्यांश दिया गया संस्कृत से, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। यहाँ पर बात करा कि विश्व से सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, माने कि विश्व के जो निर्माता है ईश्वर, जिसकी बात करा ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति का मूलम माने मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधय नमाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। यानी कहने का ऐसा कि भिन्न भिन्न मतों वाले, धर्मों वाले, मतों वाले जो लोग होते हैं वो एक ही ईश्वर को भजते हैं, एक ही ईश्वर को भजनते माने भजन करते हैं। आगे देखिए पूछ रहा है कि अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्धि क्रिस्त अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मा संति। माने अग्नि की बात करें, इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम बुद्ध अल्लाह इत्यादि, ये जो भी नाम है एक ही परमात्मा के नाम है। माने सभी का परमात्मा एक ही उसी ईश्वर की बात करते हैं। तम ईश्वरम जनाः गुरु इत्यापि मन्यते अतः सर्वेषां मतानां संभावः समानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। यानी कि ईश्वर जो परमपिता है, अर्थात इसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। तम ईश्वरः जनाः गुरु इत्यापि मन्यते, इसी ईश्वर को जो लोग हैं गुरु मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः समानश्च, अतः सभी मतों का समान भाव और सम्मान है। यही हमारे संस्कृति का संदेश, हमारे संदेश है। प्रश्न 4 देखिए, अब संस्कृत पद्यांश पर आधारित है। अब ये जो पद्यांश दिया गया है, एक की आपको व्याख्या करना है संदर्भ सहित। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति से उद्धृत है। प्रस्तुत जो पद्य है, श्लोक है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से उद्धृत है, लिया गया है। इसका आशय क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, माने बात इसमें किया जा रहा है कि सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, मंगल हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी किसी को भी संताप न हो, दुखी न हो, कोई दुखित न हो। अथवा बंधनम मरणम वापि जीवो वापि पराजयः उभयत्रो समः वीरो वीरः भावो ही वीरता। यानी यह जो श्लोक है वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, यानी बंधन हो या मरण हो, जीत हो या पराजय माने पराजय हो, यानी हार हो, हर दशा में चाहे जीत हो अथवा आपका पराजय हो,
हर दशा में, दोनों ही दशा में ये जो है उभयत्र समो वीरः वीरः भावो ही वीरता। दोनों ही भाव में जो वीर लोग होते हैं समान होते हैं, ऐसे ही वीर को वीरता कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब यहाँ से खंड काव्य है और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य चलते हों उसका आपको जवाब देना है। मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक आया है, या खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया उसका चित्रांकन करना है, अग्रदूत है। अलग अलग दिए हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 6वां का है, निम्नलिखित दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। 5 अंक का, बहुत ही महत्वपूर्ण। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनको याद करके चलें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कवियों की बात करें वो गद्य खंड से और काव्य खंड से बिहारी लाल जी, सूरदास जी, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण। 7वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ की हुई कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और प्रश्न 8वां देखिए, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? तो भारतीय संस्कृति मूलम विश्व से सृष्टा ईश्वर है एक हस्ति, यानी कि संसार के जो ईश्वर हैं, सृष्टि के जो ईश्वर हैं, निर्माता हैं, एक हैं। दूसरा दिए, पुरुराजः का आसीत, पुरुराजः भारत वीरः आसीत, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। तो इस तरह के प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न देखें, एक पर आपको निबंध लिखने 9 अंक है। मेरी प्रिय पुस्तक पर या सूरदास जी पर लिखें, पर्यावरण संरक्षण के उपाय के बारे में लिखें, आतंकवाद की समस्या के बारे में लिखें, भारत में जनसंख्या की समस्या के बारे में लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण। सो थैंक्स।